ओम शांति। आज 19 मई 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। हाय हाय नहीं करना। बाबा कहते अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। गीत तकदीर जगाकर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। साकार बाबा होते हुए भी उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है परलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहां तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूं संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पति दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबके ज्योत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम परलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। शिव बाबा के पास हम आए और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम।
उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। है ना, बाबा ने ये सारी बातें हमें याद दिला दी कि हम ही सतयुग में थे, पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ पहुंचे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहां की कहां चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता। बाबा कहते पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान। कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है,
नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पति दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा जितना स्पष्ट और सहज करके बताते हैं, बाबा कहते ये कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। देवता बनना, बाबा कहते यही है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। बाबा कहते मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते ये झूठ बोलते हैं। स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्गवासी कहां से होंगे? बाबा कहते यह तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, मैं तो परम धाम में रहता हूं। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता
जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है। तुमको पढ़ा रहे हैं, हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, वह असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। बाबा कहते किसी और धर्म वाले अपने धर्म का नाम चेंज नहीं करते। देवी देवता धर्म वाले ही समय प्रमाण अपने को हिंदू कह देते हैं। तो बाबा कहते यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी हैं। बाबा कहते यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। बाबा कहते बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। हथ कारडे दिल यारडे। बाबा कहते हाथों से काम करो और दिल से बुद्धि से बाबा को याद करो। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी बनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है।
मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापिस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। श्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। बाबा कहते अंदर की स्थिति अभी ऐसी होनी चाहिए जो महसूस हो कि पाना था सो मैंने पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति।